हाय दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं दीप पैलेस में। यहाँ पर एक कवि सम्मेलन चल रहा है। राजपाल जी आए हुए हैं हम लोगों को। आइए भैया स्वागत है। राजपाल जी आए हैं और ये मुख्य आयोजकों में से एक है। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे। हमारे मित्र मैं आप रिसीव करने आ गए जैसे राधा 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 चलते हैं अंदर। हम लोग आए हुए हैं कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। चलते हैं अंदर। इस पावन और पवित्र भूमि पर हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। तो क्या फायदा होगा और नहीं सुनेंगे तो नुकसान होगा। तो फायदा और नुकसान के साथ मैं हास्य के अद्भुत रचनाकार जतिन शुक्ला जी को आवाज देता हूँ कि जो भी मन से हमें सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा। हमें मतलब हमारी पूरी मंच को आप देखें, हमारी मुमताज नसीम दीदी जी बैठी है कॉमेडी नाइट्स में कभी से लेकर विभिन्न देशों में जिनकी यात्राएं रहती है, हमारे जनपद फरुखाबाद में उपस्थित हुई, ये हमारा सौभाग्य। उनको सुनेंगे तो क्या फायदा होगा और नहीं सुनेंगे तो नुकसान झेला। कि जो भी मन से हमें सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा, कष्ट मिटेगा जीवन भर का, जीवन भर सुख पाएगा। ये तो उनके लिए जो तालियां बजा रहे और जिन्होंने अभी तक एक भी ताली नहीं बजाई, हमारे शिवांग भैया बैठे मीडिया प्रभारी, भाजपा की तालियां नहीं बजाई, संभालना। कि जो भी मन से नहीं सुने वो आज रात पछताएगा, जो भी मन से नहीं सुने वो आज रात पछताएगा। और चार चुड़ैले दर्शन देंगी और खटिया भूत हिलाएगा। चार चुड़ैले जो तालियां मारो मन भाई जतिन शुक्ला जी को है और आज की बेकारी आप सबके बाद में रखे भाई जतिन शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच के आदरणीय लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय सर को प्रणाम करता हूँ। सीधा सीधा महाभारत का वर्णन किया भैया ने कितना अच्छा, उसके बाद सीधा शकुनी पूछा। बहुत अच्छे भाई, अरे वाह। अच्छा, हम लोगों को आने में विलंब क्यों हो गया? अगर आप लोग हमसे परिचित न हो, बाहर विधायक की गाड़ी खड़ी है। अरे बहुत अच्छे, अरे गाड़ी तब ठीक, तब तो हम आपके लेवल के। हम लोगों को विलंब कैसे हो गया? लखनऊ में जो विधायक जी का आवास है, ओम भाई को हमने वही बुला लिया था कि आइएगा इधर से निकलेंगे। तो फरुखाबाद आने के लिए जो विधायक आवास से निकला ही था कि सामने चौराहे पे दरोगा जी ने बगैर सीट बेल्ट लगाए पकड़ दिया। कहा कि तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा। ओम भाई ने कहा यही नेतागिरी करते हो, लगाओ कुछ बात। हमने ताव ताव में दरोगा जी से कहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, पहचान नहीं रहे हो क्या विधायक जी के आदमी? तो दरोगा जी ने कहा कि विधायक जी से बात करा दीजिए। हमने ताव ताव में विधायक जी को फोन लगा दिया। अच्छा, विधायक जी का फोन तो नहीं उठा। दोबारा दरोगा जी ने 10,000 का चालान काटकर मेरे मुंह पे फेंका और कहा कि आइंदा राजनीति ये सीज कर दूंगा तुम्हारी गाड़ी, सारी नेतागिरी निकल आएगी। अब हम बड़ी दुविधा अब हम बड़ी दुविधा, विधायक जी का नाम लेते ही चालान की राशि डबल कैसे होगी? कहीं उसमें विधायक जी का कमीशन तो नहीं शामिल था? अच्छा या विधायक जी ने हो सकता है निकलेगा नहीं, हमारी शक्ल देखकर तो नहीं लगती होगी दरोगा जी को कि हम इतने बड़े आदमी हैं, 5 बजे 10 कर दो। बहरहाल एक दिन विधायक जी ने हमें आवाज सुनवाया। मेरा एक कैरेक्टर है सोशल मीडिया पे, मैं वैसे मुझका प्रेम का शायर हूँ, जी युवा नेता वाला, तो उसी के 2-4 स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। एक कैरेक्टर है युवा नेता का जो विधायक जी के साथ रहता है। तो पिछले 5 वर्षों से विधायक जी के साथ था मैं। तो विधायक जी ने एक दिन शाम को मुझे फोन किया कि जतिन सुबह अपना आधार कार्ड लेकर आवाज पहुंचो, बहुत आवश्यक काम है। हमें लगा पिछले 5 वर्षों से चारा वगैरह पसंद कर रहा हूँ, हो सकता है विधायक निधि। एक दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि विधायक निधि का फंड भी आ गया है। हमें लगा कि हो सकता है विधायक जी ने हमें कुछ ठेका पट्टी देने की क्या बना लिया। हम सुबह नहाए धोए पहुंचे विधायक आवास। विधायक जी ने एक फाइल थमाया, कहा कि लो इस पे हस्ताक्षर कर दो जतिन। हमने कहा क्या है विधायक जी? विधायक जी बोले जतिन हमारे ससुर जी की दोनों किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने किडनी आज ही ट्रांसप्लांट करने को बोला है, कोई दूसरा डोनर नहीं मिला, इसलिए तुम हमारे ससुर जी को अपनी एक किडनी डोनेट कर रहे हो। तो हमने कहा कि विधायक जी अगर हम आपके ससुर जी को अपनी किडनी डोनेट कर देंगे तो हम तो विकलांग हो जाएंगे, अगर हम विकलांग हो जाएंगे तो अपने पंचायत चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? तो विधायक जी ने कहा कि करना तो पड़ेगा, वरना पंचायत चुनाव में हमारा समर्थन भूल जाना। तो हमने कहा विधायक जी आप कैसी बात कर रहे हैं? इसी वजह से हम 5 साल आपके पीछे पीछे लगे हैं कि पंचायत चुनाव आते ही आप अपना समर्थन खींच लेंगे। तो वही बगल में सचिव जी खड़े थे। सचिव जी ने कहा कि तुम विधायक जी से सवाल लड़ाओगे, बदतमीज आदमी। विधायक जी जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, वरना भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई मत पड़ना। तुम जैसे 376 युवा नेता विधायक जी के आगे पीछे टहलते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अपनी किडनी लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगे। भाड़ में जाए इसी राजनीति और विधायक जी का समर्थन है तो विधायक के अच्छे खासे आदमी को विकलांग बना। 4 इसमें मिलके हैं कि पढ़ाई की कोई बंदिश। दिन इतना बदल गया राजनीति करते करते कि सच बता रहे हैं, अगर
कोटे पर राशन ना मिले ना, हमारा नहीं लेकिन कई लोग हैं जिनका काम है। सुंदर भाई, जिंदाबाद, बिल्कुल सार्थक बात, बहुत सुंदर भाई, वाह। तो विधायक जी ने पंप का लाइसेंस मिलते विधायक जी ने फोन किया और कहा कि जतिन पंप का लाइसेंस मिल गया है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड खतौनी लेकर तहसील गेट के बगल वाले बैंक में पहुंचो, बहुत आवश्यक कार्य है। तो हमें लगा कि पिछले 5 वर्षों से वही सब विधायक आवास में झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा है हमारा, तो इस बार तो पक्का विधायक जी हमारी जमीन में पंप लगवाने की विचार बना लिए होंगे, तो एग्रीमेंट हो जाएगा, हमें भी 10-20 लाख मिल जाएगा सालाना, चल जाएगा काम। तो वहां पहुंचा तो विधायक जी ने फिर एक फाइल पकड़ाया, कहा कि लो इस पे हस्ताक्षर कर दो। तो हमने कहा ये क्या है विधायक जी? विधायक जी बोले जतिन पंप का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन पंप लगवाने के लिए पैसे का प्रबंध नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी जमीन पर 1 करोड़ रुपए की लोन ले रहे हैं। भाई बहुत अच्छे, आज नहीं तो कल मिलता है, हर मुश्किल का हल मिलता है, और बापू आशा राम से पूछो भजन करो तो फल मिलता, तो ये फल मिला भाई सेवा। जोरदार तालियां जतिन शुक्ला जी के लिए, बहुत सुंदर। अच्छा, उससे पहले हम पूरे नात रिश्तेदार बता चुके थे, अब एकदम दिन बदलने वाला है, शादी लेकर आओ। तो विधायक जी ने कहा कि पंप का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन पंप बनवाने के लिए पैसे का प्रबंध है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे हाईवे की बगल वाली जमीन पर 1 करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं। तो हमने कहा विधायक जी अगर हम अपनी जमीन पर लोन ले लेंगे तो उसी में गेहूं और धान होता है, वही खा के हमारा काम चलता है, राजनीति चलती है, वो जमीन तो जो है गिरवी हो जाएगी, तो हमारा काम कैसे चलेगा भाई, परिवार हमारा कैसे चलेगा? विधायक जी ने कहा कि किसकी औकात है जो विधायक जी के चमचे की जमीन पर आकर कब्जा कर लेगा? पंप बनने तक किस्त दी जाएगी, उसके बाद जबरदस्ती कब्जा कर ली जाएगी जमीन। मौजूदा विधायक के घर किसी का औकात है जो आकर किस्त मांगेगा? तो हमने कहा विधायक जी जमीन जब विधायक जी के नाम रहेगी तब तो विधायक जी के घर किस्त मांगने जाएगा, जमीन तो मेरे नाम है, किस्त मांगने मेरे घर आएगा, घर की कुर्की मेरे होगी, संपत्ति तो मेरी नीलाम होगी ना। फिर बगल में सचिव जी खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम विधायक जी से फिर जमा लड़ा रहे हो। तो चुपचाप विधायक जी जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, वरना तुम्हारे जैसे विधायक जी के आगे पीछे बहुत लोग टहलते हैं करने वाले। तो हमने विधायक जी से कहा विधायक जी सचिव जी अपनी जमीन दे रहे हैं लोन करवाने के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। सचिव जी बोले नहीं विधायक जी हमारे 1 बीघा जमीन है, हम क्या करेंगे, हमारा भी काम चल रहा है। हमने कहा इससे तकलीफ होती है। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ क्योंकि मूलतः कवि ही हूँ, ये तो सब। जोरदार तालियां हो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी। सभी उपस्थित कविजन को सादर प्रणाम और श्रुति शोधागण जन को भी सादर प्रणाम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चैव मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। तो सोसाइटी के जिनके पास समय है, अपने जीविकोपार्जन के साधन के अतिरिक्त जो समय है, उस समय का बिताने का तरीका 2 तरह से। जो काव्य शास्त्र विनोदे ना बुद्धिमान आदमी सब देखिए, कभी विधायक जी का प्रसंग, कभी महाभारत कृष्ण का प्रसंग, इसमें विनोद, इसमें ज्ञान का आदान प्रदान भी और विनोद प्रियता है। और किसको नहीं करेंगे तो व्यसन कर हमें समय व्यतीत होगा। तो ऐसे मंचन होते रहने चाहिए ताकि सोसाइटी में सकारात्मक, रचनात्मक, कलात्मक प्रतिभा का की पहचान भी हो, विस्तार भी हो और अशुभता से बचे रहने के लिए समाज आगे बढ़े। अपने प्राचीन संस्कृति में कवि सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। कविते सर्व जानाति सर्व वर्णयति यदि कवि।
जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ वर्णन करने की क्षमता रखता हो, वो कवि होता था। इसीलिए महाकवि श्रेष्ठतम ज्ञानी को राजा महाराजा के यहाँ पद एक होता था, महाकवि। और कवि होना साधारण बात नहीं है। कवि का एक काव्य शास्त्री ने कवि के बारे में कहा, कवित्वम बीजम प्रतिभानम यस्मात् बिना काव्यम न निष्पद्यते निष्पन्नम व हास्यादरम स्यात्। कि कविता का बीज प्रतिभा है, और प्रतिभा के बगैर, प्रतिभा क्या है? जन्मांतर विशेष संस्कार विशेषा कश्चित्, पूर्व जन्म के विशेष संस्कारवश इस जन्म में कवि होते हैं। श्रेष्ठता वैसा प्रतिभा से युक्त होते हैं। अब वो यदि नहीं हो तो जबरदस्ती कवि बनने वाले लोग मंचों पर हंसी के पात्र होते हैं, क्योंकि वो बात आ नहीं पाती है, नेचुरल चीजें आ नहीं पाती हैं। जैसे अमित जी बोल रहे थे, जबरदस्ती वो शब्द नहीं बना सकते, बनाएंगे भी तो उसको अर्थ प्रदान नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया लगा, अमित जी बोल रहे थे तो लग रहा था कि रश्मि रथी का कुछ लघु संस्करण स्फुरित हो रहा है। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि दायित्व कई तरह के हैं। मैं सभी लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ। अमित जी का सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा हूँ, और ऐसे कार्यक्रम के आयोजक प्रतिभागी सब लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि समाज में शुभता बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का। हम लोग प्रोग्राम के बाद हम लोग वापस, अभी प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग बीच में ही छोड़ के चले आए हैं। समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए घर भी जाना है। सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम है। अपने अपने घर निकल लेते हैं जी। 4-5 कविजनों को सुन के हम लोग अब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। ओके बाय।